तो शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज। बेटा जैसा हम जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। तो हल कैसे किया जाए, कैसे हम हल करते हैं, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी बनाना है। तो त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। देखो त्रिभुज एबीसी बना दिया है, ये ए हो गया है, कोण बी हमारा समकोण है, और ये हो गया मेरा सी पॉइंट। tan a बराबर 1/√3 है, तो tan a का मान दिया है 1/√3 दिया है। अच्छा, tan का मान क्या होता है आपको पता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब ऊपर का हो गया है और आधार कहाँ हो गया है, नीचे वाला। तो इस पे लंब क्या होगा, इस कोण के सामने वाला ये लंब होता है, तो ये हमारा लंब हो गया। लंब मेरा क्या हुआ है, 1 हुआ है, और आधार क्या होता है, ये नीचे वाला होता है, तो √3 आधार हो गया। अगर मैं कर्ण की बात करूं, इसका मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा में स्टेप लिखने हैं वैसे वैसे मैं बता रहा हूं आपको, वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का यानी AC का स्क्वायर करेंगे, बाकी जो बची हुई भुजा है उनका होल स्क्वायर करके आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, BA का मान बताना है। BA कितना है, √3 का होल स्क्वायर है, और प्लस BC का 1 का स्क्वायर है। अगर मैं AC निकालना चाहता हूं तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर लगेगा, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाके अंडर लगता है। अब क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे सोल्यूशन, √3 का 3 होता है, ठीक है, और प्लस 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो √3 + 1 यानी 4 का अंडर, 4 का अंडर बच्चा क्या आएगा, 2। हमारा कर्ण कितना मिल गया है, 2 मिल गया। अब बहुत ध्यान से देखना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और उसके नीचे वाली भुजा आधार होती है, और ये मेरा कर्ण हो गया है। हमें चाहिए क्या, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, लेकिन साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, और साइन सी चाहिए, कॉस सी चाहिए। तो पहले यहां से निकाल लेते हैं। देखो साइन ए के बारे में निकालेंगे। साइन ए का मान क्या आएगा बच्चा, साइन ए क्या होता है, ये सामने वाला लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2 आएगा। अगर मैं कॉस ए निकालना चाहूंगा, कॉस ए निकालना चाहेंगे, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बच्चा क्या है, √3 है, और कर्ण मेरा कितना है बच्चा, 2 है, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस सी, सॉरी साइन सी निकालना है। तो बच्चा साइन सी निकालेंगे, साइन सी अब इधर है मेरा, देखो कोण ये वाला साइन सी इधर है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, इस बार ये याद हो गया। सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है, तो ये लंब हो गया। तो लंब कितना है, √3 है, और कर्ण में परिवर्तन नहीं होगा यानी कि 2 ही रहेगा। अगर मैं कॉस सी निकालना चाहूंगा, कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी 1/2 आएगा। अब क्या करना है, एक में अगर रख देते हैं मान, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, और साइन सी को अगर हम हल करना चाहें तो साइन ए का मान इधर से उठा के रखेंगे, तो 1/2 लिखा है बच्चा, 1/2 लिखा। कॉस सी का मान कितना है, 1/2 है, इंटू 1/2 है, प्लस करेंगे हमारे पास क्या है, कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान है √3/2, √3/2, और साइन सी का मान कितना है, √3/2, तो √3/2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ऊपर का गुणा करें, √3 का √3 से गुणा करके 3 आता है, और 2 का 2 से गुणा करेंगे बच्चा कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर हर बराबर है तो एक बार 4 लिखेंगे, ऊपर के नंबरों को जोड़ लेंगे तो 3 1 4 आएगा, 4 से 4 कट गया बच्चा कितना आएगा, इसको तो 1 आ गया। इन पहले का सलूशन इतना 1 आ गया है। अगर मैं सेकंड का सलूशन निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, cos a cos c माइनस sin a और sin c। बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम cos a का मान देखते हैं तो cos a का मान √3/2 बिल्कुल, और cos c का मान बच्चा क्या है, 1/2 है, गुणा में माइनस का sin a का मान 1/2 है, और cos sin c का मान √3/2 है। अगर गुणा करते हैं तो √3 कितना आएगा बच्चा, 4 आएगा। यहाँ पे गुणा करते हैं तो √3/4 आएगा, माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा, मतलब उत्तर आएगा 0। तो फिर से हम लोग क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले कोसेक के साथ में एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बच्चा ये बन गया मेरा, और हल लिखेंगे, यहाँ पे कहेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद में त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि ए बनाना है cos a, तो ए यहाँ पे लिखना है, बी यहाँ पे लिखना है, और सी यहाँ लिखना। मान लेते हैं ए बी सी है, तो कोसेक ए का मान क्या है मेरा, कोसेक ए का मान बच्चा मेरे को दिया है, कोसेक ए बराबर 2 है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बटे 1 आ जाएगा। अच्छा, कर्ण का मान कितना है, देखो ये वाला कर्ण है 2 है, और लंब मेरा ये है 1 आएगा। अगर मैं आधार निकालूं, आधार निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
कैसे लिखेंगे, पाइथागोरस, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे। सबसे बड़ी भुजा बच्चा क्या है, AC का वर्ग निकालेंगे, बराबर आएगा AB का वर्ग हो जाएगा और प्लस BC का होल स्क्वायर होगा। AB के स्क्वायर है 2 के स्क्वायर, AB हो जाएगा स्क्वायर और BC का 1 के स्क्वायर का 2 के स्क्वायर कितना है 4 आया, AB के स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यहाँ पे प्लस का 1 होगा, ये 1 जब इधर आएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा और ये AB का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं AB का स्क्वायर निकालता हूं तो 4 में 1 गया तो कितना आएगा 3। अगर मैं AB निकालना चाहूँ तो वर्ग हटाते हैं तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 3 आया, यानी कि इसका मान मेरा बच्चा कितना हो गया, √3। अब आपको चाहिए क्या, tan A। तो सबसे पहले यहाँ पे tan A निकाल लेते हैं। tan A क्या आता है, देखो ये A भुजा है, tan A लंब बटे आधार, तो 1/√3 आएगा। ठीक है, अगर मुझे चाहिए sin A, तो sin A का मान बच्चा क्या आएगा, sin A लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 है, कर्ण मेरा 2 है। ठीक है, cos अगर A चाहिए, अगर मुझे cos A चाहिए तो आधार बटे कर्ण, आधार बच्चा कितना है √3 और बटे 2 है। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे मान रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/tan A प्लस sin A अपान में 1 प्लस cos A। ठीक है, 1 प्लस cos A, क्लियर है। अब ध्यान से देखा जाए 1/tan A को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan A का मान क्या आया है, 1/√3 आया है, प्लस sin A का मान कितना आया है 1/2 आया है, टोटल 1 प्लस cos A का मान कितना आया है √3/2 आया है। क्लियर, इस √3 को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि 1 2 तीसरा नंबर क्या होता है बच्चा, ऊपर पहुंच जाता है, तो यहाँ पे आएगा √3 और बटे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा और टोटल का बटे इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 प्लस √3 हो जाएगा और बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि तीसरा और चौथा आपस में कटता है, सॉरी दूसरा और चौथा आपस में कट जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा, कैलकुलेशन करेंगे तो √3 प्लस कितना आएगा 1/2 प्लस √3। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, किससे करेंगे, प्लस है, अगर प्लस होगा, देखो अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू जुड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 माइनस √3 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2 माइनस √3 से ऊपर और नीचे बेटा गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 माइनस √3 हो जाएगा, अपान में क्या आएगा, देखो 2 का 2 a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस होगा, तो √3 प्लस 2 माइनस √3 और बटे 1 आ जाएगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो √3 प्लस 2 माइनस √3 और बटे 1 खत्म हो जाएगा, √3 से √3 खत्म, आंसर आएगा आपका कितना बच्चा 2 आएगा। जुड़ जाएंगे और सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि हमने इतने लोगों का आपका चैनल सब्सक्राइब कराया है, और शेयर जरूर करिएगा बाकी बच्चों का, ताकि आपकी तरीके से उन बच्चों का भी यूपी बोर्ड का जो या बिहार बोर्ड का या अन्य बोर्डों का पेपर उनका अच्छा सा हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये नंबर लिखा हुआ कह रहा sec a का मान 5/4 है, तो ये नंबर और ये नंबर आपस में बराबर है, ऐसा सिद्ध करके मुझे बताना है। तो बेटा हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक नियम, क्या बनाएंगे sec a, एक त्रिभुज बनाएंगे, ये लोग मैंने त्रिभुज बना दिया है, sec a का मान बच्चा क्या होता है sec a बराबर बच्चा क्या होता है sec a, देखो sec किसका उल्टा होता है cos का होता है, cos क्या होता है लंब सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कर्ण बटे क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, यदि कर्ण बटे आधार मतलब कि 5/4 है, तो आपको पता है कर्ण मेरा कितना है 5 है, आधार कितना है 4 है, ये a है ये b है और ये c है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से bc का मान निकाल सकते हैं, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, हल इसका लिख रहे हैं हम लोग, हल लिख रहे हैं, तो बार बार आप याद रखिएगा हल लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं 5 के स्क्वायर बराबर किसका करेंगे 4 के स्क्वायर प्लस किसका करेंगे BC का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 के स्क्वायर 25 होता है बराबर 4 के स्क्वायर बच्चा क्या होता है 16 और प्लस BC का
स्क्वायर आएगा, 16 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 16 हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर आ जाएगा। इस पे करेंगे तो 9 आएगा, BC का स्क्वायर आएगा। अगर मैं BC के मान लिखना चाहूंगा तो ये 3 आएगा। क्या आएगा? 9 का वर्गमूल, देखो वर्गमूल लगेगा, 9 का वर्गमूल ऐसे लग जाता है, 9 का वर्गमूल बच्चा क्या आता है? 3 आता है। तो यहाँ पे ये 3 आ गया है। अब मुझे चाहिए क्या क्या? साइन चाहिए, कॉस चाहिए, टैन चाहिए। तो बेटा हम सबसे पहले इन नंबरों को लिख लेते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले लिखता हूं साइन ए। साइन ए का मान क्या आता है बच्चा? साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बच्चा? 3 है, कर्ण कितना है? 5 है। अगला क्या लिखना है मुझे? कॉस ए। अगर मैं कॉस ए का मान लिखना चाहूंगा आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा बच्चा 4 हो गया है और कर्ण मेरा 5 हो गया है, ठीक है। अगर मैं tan ए का मान लिखना चाहूंगा, tan ए, बेटा tan ए क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब मेरा 3 है, आधार मेरा 4 है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है? बस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों के मान निकाल के रख देंगे। चलो तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्या करेंगे? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपान में 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए का मान बच्चा क्या है? ये लिखेंगे। साइन ए का मान कितना है? 3/5 है, लिख दिया मैंने। माइनस का कॉस ए, यहाँ पे 4 है साइन क्यूब यानी कि 3/5 का होल क्यूब कर देंगे बेटा। अब यहाँ पे करेंगे 4 कॉस क्यूब यानी कॉस का मान 4 है, 4/5 का क्यूब आ जाएगा, आएगा। माइनस का क्या आ जाएगा आपका? 3 इंटू क्या आ जाएगा? देखो 3 कॉस ए, कॉस ए का मान 4/5 है। यहां से मान उठाएंगे, देखो ये दोनों मान इस पे उठा के रख दिया मैंने। अब क्या करना है? गुणा करना। 3 को पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9/5 आएगा। माइनस ऊपर को बढ़ा करेंगे 4 इंटू, देखो 3 का क्यूब बच्चा होता है 27 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125, ठीक बच्चा। अब क्या करने वाले हैं? यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 का क्यूब होता है 64, लिख दिया मैंने। और 5 का क्यूब कितना होता है? 25। इस वाले 5 का क्यूब 25 होता है, इस 4 का क्यूब 64 होता है। माइनस 4 किया 12/5। अब एक बात और समझो, क्या समझना है? एक बात और समझनी है आपको। यहाँ पे क्या समझना है बच्चा? देखो यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 5 है, तो यानी 25 को 125 बनाना है तो इसका मतलब 25 से इसको और इसको गुणा कर दें, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे 125 आएगा। 125 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 25 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। चलो अब क्या करेंगे? 25 का पारा 9 बार पढ़ेंगे, 25 9 225 होता है। कितना होता है बच्चा? 225। माइनस का क्या करेंगे? 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 आएगा। और बटे क्या आएगा? 125, दोनों बराबर हो जाएगा, 125 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? अगला बटा लगाएंगे। क्या आएगा? 4 को 5 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौके 16 आएगा, 6 चौके 24 आएगा, 25 आएगा, 256 होगा। और यहाँ पे भी आपका 125 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में भी 125 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे, 12 पंचे 25 गुना 50 हो गया है, 25 से कम 25 और 5 25 और 5 30 यानी 300 आ गया है। बच्चा यहाँ तक क्लियर है? देखो यहाँ पे इसका गुना 300 आया, इसका गुना 125 आया, 125 से ये 25 कट गया, 225 में से 108 गया तो 15 में आ गया बच्चा, 7 बचा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा तो 1 जीरो में गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। माइनस यहाँ बचेगा कितना? देखो यहाँ माइनस 300 है, 256 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 44 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा बच्चा? 44 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आ चुका है, कितना आएगा? माइनस 117/44, ठीक है। अब इसी प्रकार से राइट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको हल करके चेक करते हैं। चलो राइट हैंड साइड क्या ले लेंगे? राइट हैंड साइड क्या जाएगा? राइट हैंड साइड 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब क्या करेंगे बच्चा लोगों? उठा के मान रखेंगे। tan a का मान क्या है? 3/4 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3/4 माइनस 3/4 का होल क्यूब अपान में यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस 3 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 9 बटे कितना आएगा? 4। 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9 आएगा बटे 4 माइनस 3 का क्यूब 27 और बटे 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 1 माइनस 3 ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया है
इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो गया। चले अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 64 आ रहा है, इसका मतलब 16 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो 16 आ रहा तो इसका 16 से गुणा कर देंगे बच्चा। तो चलिए बढ़ा देते हैं आगे नंबर, 16 नवा 144 होता है बच्चा, माइनस को होता है 27 बटे आएगा 64, इस वाले का हल, ऊपर वाले का हल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर को इसके साथ गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 9 दिया 27 और बटे कितना आएगा 16 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ नहीं करना है, आगे इसी नंबर को आगे हल कर देते हैं। चलिए ऊपर घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 117 बनेगा, यहाँ पे 117 आएगा और बटे यहाँ पे आएगा 64, बिल्कुल बात सही। इस पे घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 11 और बटे 16, क्योंकि ये नंबर क्या होगा पलटेगा, ये 16 एक उसके ऊपर चला जाएगा, तो 117 इंटू कितना आएगा 16 आएगा और इन दोनों गुणा होगा तो 64 इंटू माइनस 11, 16 चौके 64, तो यहाँ पे बच्चा क्या आएगा 117 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस का 11 और माइनस का 4 तो माइनस का 44 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके होगा राइट हैंड साइड के। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का है और हमें दिया है sin थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध करके दिखाना है अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर रूट 3 7 बटे कितना 3 रूट 7 बटे 3। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे, हम लोगों का काम है ट्रिग्नोमेट्री जब भी स्टार्ट हो जाए हमें क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज के माध्यम से हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल बच्चा क्या है, एक त्रिभुज बना देंगे हम लोग, ये त्रिभुज बढ़िया से बनाया है मैंने, यहाँ थीटा है तो इसको मैं थीटा मानूंगा, ए बी और सी लिख देंगे। देखो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चा, चलो अरे तुम ही लोगों से कह रहे हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो 3 कितना आया, ये लंब हो गया, कर्ण ये हो गया 4। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे और ये 3 का स्क्वायर करके ए बी के स्क्वायर में जोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर 16 है और 3 का 9 है, प्लस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 7 बराबर ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं ए बी लिखना चाहता हूँ तो बच्चा अंडर रूट ऑफ क्या लिखेगा 7, यानी इसका मान आ जाएगा, इसका मान आएगा रूट ऑफ 7। कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 7। क्लियर है? अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कौन सा साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखना है, क्या लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, देखो अच्छा अभी लेफ्ट हैंड साइड ना ले, अभी कुछ मान निकाल लेते। देखो हमें चाहिए क्या क्या, कोसेक चाहिए, तो कोसेक थीटा क्या आएगा, देखो कोसेक थीटा बच्चा क्या आएगा, देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बच्चा 4 है और लंब बच्चा कितना आएगा 3 आएगा। कोसेक क्या होता है लंब, देखो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक इसका उल्टा, यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे। ठीक है, अब हमें कॉट चाहिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि कॉट लिखा है तो कॉट थीटा। कॉट कैसे होता है, tan का उल्टा होता है। tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है मेरा रूट 7 है, रूट 7 है और बटे लंब कितना है 3 है, बिल्कुल सही है। अब क्या चाहिए मुझे, सेक थीटा। तो बच्चा सेक थीटा, सेक थीटा किसका होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कॉस हो गया है, उसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया 4, आधार कितना है रूट 7 है। चलिए इन सबका मान इस पे रख दिया जाए और क्वेश्चन का हल निकल आएगा, जितना लिखा है उतना निकल आएगा। ठीक है, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चा लोगों, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एक नाम नंबर और लिख सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तब तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं
tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अंडर रूट के बाहर निकल के आएगा तो 1/tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता है, देखो कॉट का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, 3 क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √3 1/tan हो जाएगा। 1/tan का क्या होता है, कॉट हो जाता है, तो कॉट थीटा लीजिएगा, कॉट थीटा का मान कितना आएगा, √7/3 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे मान रख के दिखाएंगे। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक का मान कितना है 4/3 का होल स्क्वायर, माइनस कॉट क्या है √7/3 का होल स्क्वायर, क्लियर है, अपान में सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बच्चा लोगों, सेक स्क्वायर थीटा 4/√7 का होल स्क्वायर है और माइनस का 1। चलो इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो ये अंडर रूट पूरे में लगा दिया मैंने, 4/3, 4 का स्क्वायर बच्चा कितना आएगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस √7 का 7/9, टोटल बटे 4 का स्क्वायर 16/7 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, देखो 9 9 बराबर है, हर बराबर हो गया, यानी 9 आ गया है, 16 में से 7 गया, कितना बचा है 16 में से 7 गए हैं तो आपका 9 बचा है, 9 बचेगा, टोटल बटे आ जाएगा, टोटल बटे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये देखो बटेगा यहाँ पे, तो 16 माइनस 1 बटे कितना, सॉरी इसका गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 16 माइनस 1, 16 माइनस कितना होगा, देखो इसका गुणा करेंगे माइनस 7 आ जाएगा 16 में से, और बटे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, देखो आगे भी इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9/9 भी काटेंगे नहीं, हम दिखाना चाहते हैं एक कॉन्सेप्ट, देखो 16 में 9 गया तो 9 बचा, और बटे क्या आएगा, अच्छा 7 पलट के इस वाले 9 के साथ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, सबसे ऊपर वाले 7 पहुंचेगा ऊपर वाले में, तो 9 × 7 हो जाएगा, और इन दोनों का 9 9 निकलेगा, तो 9 × 9 आ जाएगा, क्लियर है, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो 7 का अंडर रूट 7 होगा, √7 होगा, और 9 का अंडर रूट क्या आएगा 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर तुम और छोटा करना चाहते हो तो इसका मान रख दोगे, इसका मान बच्चा क्या आएगा कोसेक स्क्वायर, इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान आएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चा, tan स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ आएगा 1/tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा आता है, cot थीटा का मान मैंने निकाल के रखा है √7/3, तो ये स्टेप आपके खत्म हो सकते हैं, ठीक है, कितना खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, बट हमने नहीं बताया है, क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो